वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पुनः हम पूर्ववत उस महान ईश्वर के, जगदाधिपति जगदीश्वर के समस्त जगत और जीवन के स्वामी ईश्वर के महान करुणामय कल्याणकारी स्वरूप का अपने हृदय में, अंतःकरण में भाव बनाएं। और उसे हृदय की भावना के द्वारा अपनी आत्मा से जोड़ें। भगवान की भावना में स्वयं को ओतप्रोत करें। प्रभु भावों से स्वयं को जोड़कर अपने हृदय को, अंतःकरण को, आत्मा को जोड़कर पूरी देह को, जीवन को अनुभव करें। ये जीवन और ये जगत प्रभु की कृपा है, उनका प्रेम है, उनकी करुणा है। आज हैं हम, हमारा अस्तित्व है, हमारी सत्ता है, तो वो भगवान के प्रेम के कारण, करुणा के कारण, दया के कारण, अनुकंपा से है। हमारे जीवन का प्रत्येक पल प्रभु की कृपा है, प्रभु का स्नेह है, प्रभु का उपकार है। इस भाव में स्वयं को लाकर सबसे निकट भगवान की कृपा अपनी देह को अनुभव करें। उस महान प्रभु के
गुणों का गान, उसके महान नाम ओमकार का जप, भगवान की महान विभूतियों का जगत में ध्यानमय चिंतन करने के लिए कोई भी अनुकूल आसन लगाएं, कोई भी अनुकूल आलथी पालथी लगाएं, जिसमें स्थिरता पूर्वक बैठकर ध्यान पर्यंत सुखपूर्वक बैठकर भगवान का चिंतन मनन किया जा सके, प्रभु के नाम का सुमिरन किया जा सके, आत्मा को परमात्मा से जोड़कर इस हृदय को, अंतःकरण को पवित्र किया जा सके। कोई भी अनुकूल आसन लगा लीजिए। आसन लगाकर शरीर को सीधा कीजिए, कमर पीठ गर्दन को सीधा कीजिए, परंतु सहज रखिए। फिर दोनों हथेलियों को गोद में रख लीजिए। नेत्रों को बंद रखिए और पलकों को सहज कीजिए। सिर से पांव तक पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। अनुभव करते हुए भगवान की भावना से इस अनुभव को जोड़ लीजिए। देह को प्रभु की कृपा के रूप में, प्रेम के रूप में, करुणा के रूप में, दया के रूप में, महान जीवन निर्माण के अवसर के रूप में अनुभव कीजिए। आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली नौका के रूप में अनुभव कीजिए। जन्म मरण के जाल में उलझे हुए जीवात्मा को तमाम दुखों के बंधनों से मुक्त करके आनंद के उस महास्रोत परमानंद परमेश्वर की प्राप्ति कराने वाले मानुषी काया रूपी इस देव दुर्लभ जीवन रथ को अनुभव कीजिए। अपार सामर्थ्य वाले इस महान मानव मनुष्य शरीर को अनुभव करते हुए इसे महसूस कीजिए। ये वही शरीर है जिसे पाकर आत्मा इस शरीर में आकर, इस शरीर को धारण करके इसमें रहता हुआ ऋषि पद को पा जाता है, ऋषि का पदवी को पा जाती है। आत्मा इस शरीर में आकर अपने आप को जान लेता है। इस शरीर में आकर दुनिया के शरीर के बनाने वाले परमात्मा को जान लेता है। इस शरीर में आकर समस्त अविद्या जनित बंधनों को काट सकता है। काट के सबसे मुक्त होकर परम मुक्त हो सकता है। ये शरीर समस्त रोगों की दवा है। ये शरीर समस्त बंधनों से मुक्ति का मंत्र है, समस्त बंधनों से मुक्ति का यंत्र है। ये शरीर समस्त रहस्यों
की परतों को उठाने में और उनसे स्वयं को ऊबरू कराने का अद्भुत माध्यम है। शरीर है संसार रूपी भवसागर से पार कराने वाली नौका। शरीर है तमाम प्रकार के दुर्गुण और दुर्व्यसनों, तमाम प्रकार की बुराइयों से युद्ध में विजय कराने वाला अक्षय रथ, जिसमें बुद्धि इस रथी आत्मा की सारथी है, मन इस रथी आत्मा के सारथी बुद्धि के हाथ की लगाम है, और इंद्रियां इस रथी आत्मा के बुद्धि के हाथ की लगाम से जुड़े अश्व हैं, घोड़े हैं। ये बुद्धि और ये मन, ये घोड़े जिस दिशा में जिन विषयों में जाते हैं, ये मन और ये बुद्धि वैसी ही हो जाती है। आत्मा को भीतर ज्ञान परमात्मा देता है। नुकसान की दिशा में जब ये इंद्रियां, जब ये घोड़े, जब ये मन और ये बुद्धि जाने लगती है, तो परमात्मा इसे रोकता है, टोकता है, दुख की दिशा के परिणाम को बताता है, जागरूक करता है। और फिर भी न सुने, फिर भी न समझें, तो मनुष्य को बुराई की राह पर चलने का दंड देकर समझाना चाहता है, ज्ञान देकर समझाना चाहता है। पर जो ज्ञान से और भगवान के भीतर के सदुपदेश से भी न समझे, उन्हें परमात्मा दंड देता है। बार बार उस दंड की मार खाकर मनुष्य का मन, उसकी बुद्धि कहीं ज्ञान की शरण पाकर ठीक होते हैं और फिर अपने कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। इसी शरीर रूपी रथ में बैठी इस आत्मा के भीतर निरंतर विराजमान उस परमात्मा ने जीवात्मा का सदैव साथ दिया, सदैव इसके कल्याण का उपदेश किया। पर अज्ञानवश आत्मा ने उस परमात्मा की उस अमृत वाणी को, आत्मा में उठते कल्याण के उन सदुपदेशों को और परमात्मा की वेद वाणी में गूंजते ऋचाओं में, मंत्रों में आह्वान करते परमात्मा के वो संदेश, जिनमें मनुष्य के कल्याण का, इसमें मनुष्य की मुक्ति के मंत्र छिपे हुए हैं, विचार छिपे हुए हैं, मार्गदर्शन छिपे हुए। जीवन बड़ा अनमोल है, मनुष्य देह सबसे अनमोल है। जिसने मनुष्य शरीर को पा लिया, उसने जगत में समझो सब कुछ हासिल करने का वरदान पा लिया। अब इसे सफल उसे बनाना है। भगवान ने तो अवसर दे दिया, भगवान ने इस शरीर को सारी शक्तियों से भर दिया। अब मनुष्य के हाथ में है कि वो इस दुर्लभ काया का सदुपयोग करके
मानव जीवन के महान लक्ष्य को साकार करें, अपनी आत्मा को जाने और जगत के स्वामी परमात्मा को प्राप्त करें। सो आइए अपने शरीर को अनुभव करते हुए इन उदात्त, इन महान भावनाओं से अपने हृदय को, आत्मा को जोड़िए। शरीर को अनुभव करते हुए इन भावनाओं को उठाकर परमात्मा से अपनी आत्मा को जोड़िए। इन भावों में हृदय को, आत्मा को, स्वयं को ले जाइए और अनुभव कीजिए। सारे शरीर में जो अनमोल रतन है, सारे शरीर के जो पुर्जे हैं, जो अंग प्रत्यंग हैं, यही इस देह रूपी लिबास में लगे अनमोल परमात्मा के मोती हैं। ये पारस हैं। इनको जिससे छुआओ ये वैसे हो जाते हैं। आंखों से अच्छाई को देखोगे तो आंखों की रोशनी निर्मल होगी, आंखों में प्रेम उतरेगा, आंखों में शांति होगी, सुकून होगा, दिमाग शीतल होगा। और आंखों से बुराई को देखोगे तो आंखों में चुभेगी, दिमाग को गर्म करेगी और जीवन में तनाव पैदा करेगी। इंद्रियों के सदुपयोग के मंत्र परमात्मा ने हमें दिए हैं। जब हम उनके अनुरूप उनका प्रयोग करते हैं तो हमें जीवन में सफलता मिलती है। जब विपरीत करते हैं तो हर पग पग पर हमें दुख, कष्ट, बाधाएं, प्रतिकूलताएं मिलती। तो अपने शरीर को अनुभव कीजिए, सिर से पांव तक अनुभव कीजिए। इस देह में इन महान अनमोल रत्नों को अनुभव कीजिए, अंग प्रत्यंगों को अनुभव कीजिए, इंद्रियों को अनुभव कीजिए, सिर को, मस्तिष्क को, ललाट को, भौरों को, पलकों को, गालों को, होठों को, नथुनों को, दंत पंक्तियों को, जिह्वा को, गर्दन को, श्रोत्रों को, कंधों को, भुजाओं को, कोहनियों को, कलाइयों को, टखनों को, हथेलियों को, उंगलियों को, अंगूठों को अनुभव कीजिए। अनुभव कीजिए पीठ को, छाती को, पेट को, कटी प्रदेश को, जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को, टखनों को, एड़ियों को, तलवों को, पंजों को, उंगलियों को, अंगूठों को, चर्म को, त्वचा को, रस को, रक्त को, मांस को, अस्थि, मज्जा, सारे धातुओं को अनुभव कीजिए। शरीर में विद्यमान अंतःकरण को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को, चित्त को, अंतःकरण को, अच्छे भावों को, अपनी आत्मा को, इस जीवन को अनुभव कीजिए। इस तमाम जीवन में, इस देह में, इस जगत में ऐसा क्या है जो हमने बनाया है, जो हमारी शक्ति से बना है, जो हमारे अपने बनाए साधनों से बना है? क्या है? खोजोगे, विचारोगे, समझोगे, सूक्ष्मता में उतरोगे तो पाओगे कि जगत में ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने बनाया हो, जो मेरी शक्ति से बना हो, जो मेरे साधनों से बना हो, जिसके निर्माण में संपूर्ण योगदान
केवल और केवल मेरा हो, ऐसा जगत में कुछ भी मनुष्य ने नहीं बनाया, नहीं मनुष्य बना सकता। क्योंकि देह के जिस नौका में, जिस रथ पर ये आत्मा सवार है, बैठा है अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए, वो शरीर, उस शरीर की एक एक कोशिका, उस शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग, पुर्जा, कोष्ठक, ऊतक, घटक, पार्ट, हर इकाई, सब कुछ परमात्मा की व्यवस्था, परमात्मा के नियमों से निर्मित है। हम भी हमारे नहीं, हम भी उसी के हैं। हमारी जो आत्मा है वो हमारी है। आत्मा से हम अलग नहीं, हम खुद ही आत्मा है। अभी हम अपनी आत्मा का चिंतन अस्मिता से, अहंकार से, बुद्धि से, अविद्या युक्त होकर करते हैं। जब हम अपनी आत्मा का ज्ञान भगवान से प्राप्त समाधि से उत्पन्न प्रज्ञा के द्वारा, मेधा, सुमेधा, प्रतिभा के द्वारा, ऋतंबरा प्रज्ञा के द्वारा करते हैं, तब दूध का दूध, पानी का पानी, शरीर अलग, आत्मा अलग, दोनों की भिन्नता का, यथार्थता का, विवेक ख्याति का अनुभव होता है। तब मनुष्य को मानुष्य जीवन में वैराग्य होता है। तब वस्तुओं के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण होता है। तब मनुष्य जीवन में, जगत में, शरीर में रहते हुए कमल की भांति कीचड़ से, जगत के तमाम विषय विकारों से, बुराइयों से कमल की भांति कीचड़ से जन्म लेकर अलग हो जाता है। इन सब में रहते हुए भी इनसे अलग हट के जीवन जीता है। कब? जब ये आत्मा, जब ये साधक इन महान रहस्यों को जानता है कि सब कुछ परमात्मा का है। शरीर भी, शरीर के अंदर के सारे साधन भी, और ये सारा जगत, पूरा ब्रह्मांड, तीनों लोक, समस्त लोक, लोकांतर, धरती की कोई कील उस महान भागवत सत्ता की व्यवस्था और नियमों, कृपा के बिना नहीं बनी। उस कील में जो लोहा है, उस लोहे को प्रभु ने ही पृथ्वी के भीतर बनाया है, और उस लोहे को पिघलाने के लिए अग्नि को भगवान ने ही सृष्टि के अंदर बनाया है। और उस अग्नि के द्वारा उस लोहे को पिघलाकर कील बनाने का दिमाग मनुष्य को उसी विधाता ने दिया है। मनुष्य के मनोरथों में सारे औजार परमात्मा के बनाए हुए हैं। वो चाहे मनुष्य की खोपड़ी हो, उसका दिमाग हो, उसके हाथ पैर हो, उसका हृदय हो, उसके शरीर की 72,000 नस नाड़ियां हो, उसके शरीर में काम करते 5 प्राण, 5 उपप्राण हो, 11वां प्राण आत्मा की चेतना, सूक्ष्म प्राण हो। पांचों ज्ञानेन्द्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, 11वां मन हो, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तीनों शरीर हो, सब कुछ भगवान का है। इस भाव में स्वयं को ओतप्रोत करके, इस भावना से
पूरी देह को सरोभाव करके स्वयं को परमात्मामय, स्वयं को शरीर में परमात्मा की गोद में, परमात्मा की व्यवस्था में, परमात्मा के प्रेम में अनुभव करो। मनुष्य जीवन सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है इस जगत में जो 1,84 योनियों में सर्वश्रेष्ठ, महान, अद्भुत, श्रेष्ठतम है। सो आइए, शरीर को अनुभव कीजिए, शरीर के अंग प्रत्यंगों को अनुभव कीजिए, पूरी काया को, पूरी देह को, भगवान के इस प्रेम को, उनके इस स्नेह करुणा को, उनके महान उपकार, इस जीवन को अनुभव कीजिए। इसमें डूब जाइए। बाहर से भीतर आने वाली श्वास को गहरा और लंबा कीजिए और उसमें अपनी बुद्धि विवेक से परमात्मा के प्रेम को, परमात्मा की करुणा को अनुभव कीजिए। बाहर से भीतर आने वाली जीवन की ज्योत के इस ईंधन को, बाहर से भीतर आने वाली ऑक्सीजन, इस प्राण को, प्राणों की आहुति को, प्राणों के जीवनदायिनी इस शक्ति को अनुभव कीजिए, जिसमें परमात्मा का प्रेम, परमात्मा की करुणा चली आ रही है। इसको इतने आनंद पूर्ण तरीके से, ढंग से, भाव से, गहराई से अनुभव कीजिए कि सारे शरीर में, सारी देह में, देह के एक एक अंग प्रत्यंग में शांति की, आनंद की, खुशी की लहर दौड़ उठे। पूरे शरीर में प्रभु के प्रेम की प्रतीति हो। ऐसे दिव्य, महान, गुण संपन्न, करुणा के सागर, भक्त वत्सल भगवान के उस महान सच्चिदानंद प्रभु के निज नाम ओम का मानसिक रूप से जप करना प्रारंभ करें। धीरे धीरे, गहराई से, प्रेम से, भावनापूर्ण बाहर से भीतर श्वास लीजिए। श्वास को तनिक रोकिए, फिर धीरे धीरे जब मन करे भीतर से बाहर प्रश्वास को निकालिए। थोड़ा बाहर निकाल कर रोकने का प्रयास कीजिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार। फिर बाहर से भीतर लीजिए। बाहर से भीतर लेते हुए, भीतर रोकते हुए, बाहर छोड़ते, बाहर रोकते और फिर बाहर से भीतर लेते हुए भगवान के निज मुखे परम पवित्र, महान, मोक्ष की प्राप्त कराने वाली और आत्मा का और परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाली उस अमृत गंगा का पान कीजिए, जो ओम के जाप से भीतर बहती है, जो भीतर मस्तिष्क में, शरीर के अंदर जो आनंद का झरना बहता है, उस झरने को बहाने वाले प्रभु के ओमकार नाम का मानसिक जप श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। दिव्य नाद को सुनिए, दिव्य प्रकाश को भ्रिकुटी में देखिए। इस प्रकार 4-5 मिनट तक भगवान का ये जीवन है,
शरीर में सब कुछ परमात्मा की व्यवस्था और कृपा से नियमों से हो रहा है और मुझे जीवन मिल रहा है। इस भाव में अपने आप को, इस चिंतन के भाव में अपने आप को ठहरा लीजिए और इस प्रयोग में स्वयं को आनंदित अनुभव कीजिए। अपने अंतःकरण को, आत्मा को, इस हृदय को पवित्र कीजिए। इन ध्यान के प्रयोग के संस्कारों से इस जीवन को संस्कारित आध्यात्मिक बनाइए। ओम कीजिए। अब मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट ये प्रयोग कीजिए। ओम।
ओ, ओ, इस प्रकार भगवान के दिए जीवन को, भगवान के बनाए शरीर को, शरीर में नाना प्रभु के निर्मित अंगों को, सबको अनुभव करते हुए जगत को, जीवन को, भीतर बह रही अमृत की धारा दिव्यनाथ को, सब ओर झिलमिलाते प्रकाश को, बाहर से भीतर आ रही जीवनी शक्ति, इस ऑक्सीजन प्राण को, और मन में गूंजते प्रभु के निज नाम ओमकार की मानस तरंगों को, इन भावों में रहते हुए इस प्रयोग से जो अंतःकरण निर्मल हुआ, जो अंतःकरण में इन भावों से भरकर ध्यान के जो संस्कार बने, ये संसार की, ये भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन की बड़ी उपलब्धि है। यही वो संपदा है जो शरीर के बाद भी आत्मा के सूक्ष्म शरीर में आत्मा के साथ इस जीवन से अगले जीवन में जाती है। बाकी सब तो यहीं छूट जाता है। ध्यान से, भगवान के भजन से, प्रभु के नाम के स्मरण से, और इस प्रकार उस अनंत विश्व और जीवन और महान शक्तियों के नियमों के स्वामी परमात्मा के भक्ति के अनुभव से जो इस जीवन को संपदा, जो कभी नष्ट नहीं होने वाली, जो आत्मा के साथ में सदैव, जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक साथ देने वाली, साथ रहने वाली जो संपत्ति है, वो यही संपत्ति है, वो यही शुक्ल कर्म है, यही वास्तव में शुद्ध पवित्र कर्म है जो मुक्ति में साधक के सहायक बनते हैं, जो सुख में, शांति में, तमाम प्रकार के सांसारिक दुखों से मनुष्य को ऊपर उठाने में उसकी मदद करते हैं। भगवान ने, जैसे मनुष्य ने इस शरीर को धारण करके, आत्मा ने इस जीवन को प्राप्त करके
इस शरीर को, देह को, जीवन को प्राप्त करके इस महान अवसर को पाया है कि वो इस नौका में बैठकर, इस रथ पर चढ़कर, इस रथ के, इस नौका के भीतर की सारी शक्तियों का सदुपयोग करके इस जीवन को आनंदपूर्ण बना सकता है। यदि हम विचार करें, यदि हम इस भाव में गहरे उतरे और इस सोच को, इस समझ को विकसित करें कि मनुष्य के साथ जीवन में ऐसा क्या है जिसे वो प्राप्त करता है और वो उसके साथ जाता है, तो आप पाएंगे सारे शास्त्र इस बात को प्रमाणित करते हैं, सारे ऋषि मुनि इस तत्व को बताते हैं, कहते हैं कि मनुष्य के साथ उसके कर्म जाते हैं, उसके संस्कार जाते हैं, उसने जो करके जो भावनाएं बनाई हैं, उन भावनाओं के पड़े अनुभवों से निर्मित हुए, उसके चित्त में इकट्ठे हुए वो संस्कार उसके सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं। आदमी ने पाप करके पाप के संस्कार बनाए तो वो उसके हृदय में रहेंगे। आदमी ने पुण्य करके पुण्य के संस्कार बनाए तो वो उसके हृदय में रहेंगे। मनुष्य ने जैसे अच्छे, बुरे, निम्न, अधम, ऊंच, नीच जैसे भी कर्म करे हैं, उन्हीं कर्मों के संस्कार उसके अंतःकरण पर पड़ते हैं और सूक्ष्म शरीर के साथ, आत्मा के साथ वो सारे संस्कारों को लद कर वो आत्मा अगले जन्म की ओर जाता है। वो संस्कार जैसे हो, उस आत्मा को वैसा ही जन्म, वैसे ही शरीर, वैसी ही योनि, वैसे ही माँ बाप, वैसा ही माहौल, वैसे ही कुटुंबीजन मिलते हैं। अगर वो संस्कार पशुओं के जीवन जैसे हो, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लोभ के लिए दूसरों के घर उजाड़ने, दूसरों का अमन चैन लूटने, दूसरों के हाथ का निवाला छीनने जैसे हो, जैसे एक पशु दूसरे पशु को मार डालता है, उसे अपना भोजन बना लेता है, उसके जीवन को छीन लेता है, उसकी खुशियों को छीन लेता है, उसे जिंदा मार काट के खा जाता है। अगर मनुष्य में ऐसी प्रवृत्ति इस जीवन को, मानव जीवन को पाकर, देव दुर्लभ देह को पाकर उदित हो जाए, तो उससे जो संस्कार बनेंगे वो संस्कार उसे कुत्ता, भेड़िया, जंगली पशु ही बनाएंगे। वो उसी योनि में खींचकर वो संस्कार उसे ले जाएंगे। अगर मनुष्य में छल के, कपट के, झूठ के, चालाकी के, कुटिलता के संस्कार बन गए बुरे कर्मों के करने से, तो ये संस्कार उसे ऐसी ही कुटिल, नीच, चालाकी, चतुरता से भरी हुई पाशविक कृमि कीट पतंगों की योनियों में ले जाएंगे। जैसे पशु बहुत चालाक होते हैं, कुछ पशु बहुत ज्यादा चंचल होते हैं, कुछ पशु बहुत ज्यादा क्रूर होते हैं, निर्दय होते हैं, कुछ पशु दयावान भी होते हैं। तो जो जैसे कर्म करते हैं, उन कर्मों के जैसे संस्कार पड़ते हैं, उन संस्कारों के अनुरूप वह आत्मा वैसी योनियों में जाता है। और किसी ने भगवान की भक्ति, भगवान का ध्यान, साधना, उपासना करके अपने अंतःकरण को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को, अपनी भावनाओं को पवित्र किया हो और तदनुसार उसने अपने तीनों कर्म मन से, भाव, वाणी से, पवित्र कर्म और जीवन से, यदि जिसने मन, वाणी और शरीर से पवित्र कर्म किए, वेदानुसार कर्म किए हो,
तो उसके भीतर वैसे ही संस्कार बनते हैं और वो संस्कार ही उसे वैसे ही उत्तम, नेक, अच्छी योनि में आगे लेकर जाते हैं। और सबसे अच्छी योनि तो मनुष्य योनि, मानव देह की प्राप्ति। इसी को पाकर मनुष्य के सारे मनोरथ पूर्ण होते। इसी को पाकर मनुष्य कल्याण की ओर आगे बढ़ता है। तो देखो, सहज हमें आज वो देह, वो मानव शरीर जो देवताओं को भी दुर्लभ है और जो इस जन्म मरण के बंधन से छुड़ाने वाला है, जो अपनी आत्मा के अस्तित्व को, सत्ता को, अपने आत्मा के स्वरूप को जनाने में मदद करने वाला है, परमात्मा की प्राप्ति में सहायक, वो मनुष्य शरीर हमें मिला है। अब इस मनुष्य शरीर को पाकर भी हम पशुओं की योनियों में, पक्षियों में, कृमि कीट पतंगियों की योनियों में जाने जैसे कर्म करें, तो ये कितनी दुख की बात है। ये कितने निंदनीय बात है कि हम ऐसे महान जीवन को पाकर ऐसे क्षुद्र कर्म करें और ऐसी नीच योनियों को प्राप्त। तो इससे तो यही हुआ कि हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम अपना ही पतन अपने हाथों कर रहे हैं। हम समझदार नहीं हुए, फिर हम तो महामूर्ख। इसलिए विचार करें, सोचें, चिंतन करें। जो भी कर्म ऐसे हुए हैं जीवन में, जिन कर्मों का फल दुख है, नरक है, पशु पक्षियों की योनियां हैं, ऐसे कर्मों का जो फल है, भगवान से प्रार्थना करें उन कर्मों के फल को वो इसी जीवन में दे दे और उन कर्मों के उन दुखात्मक फलों को भोग करके इसी जीवन में समाप्त करे और भगवान की ध्यान, भगवान की उपासना, भगवान के चिंतन मनन से शुक्ल कर्मों का निर्माण करे, शुद्ध पवित्र कर्मों का निर्माण करे, ताकि इनसे बने जो संस्कार हैं वो अपनी आत्मा को, वो अपने देदीप्यमान पवित्र हुए सूक्ष्म शरीर के अंदर समाये वो संस्कार अपनी आत्मा को फिर नए मनुष्य जन्म की ओर ले जाएं। फिर किसी ऋषि ऋषिका के, किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर में जन्म दे, किसी वैदिक कुटुंब में, किसी वैदिक कुल में, किसी वैदिक माँ बाप के घर में हमारा जन्म हो, जहाँ हमें फिर बचपन से ही प्रभु की वाणी, प्रभु की वेद वाणी की ऋचाओं का, मंत्रों का गान सुनने को मिले। इस जन्म में बचपन से सुलभ नहीं हुआ, अगले जन्म में हमें बचपन से ही ये कल्याण का सुपथ मिले। तो जो भी बुरे कर्म हुए हैं उनका फल इसी जीवन में पाने के लिए, प्रभु से देने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। और अब आगे इस हृदय मंदिर को पाप के भावों के स्थान पर जगत के, लोक के, समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना के संस्कारों से भरें। तो ये जीवन सार्थक है, तो ये जीवन उपयोगी है, तब इस जीवन में जन्म लेना सार्थक हो। इन भावों को भीतर बनाकर अब 2-3 मिनट तक आप चिंतन करें और भगवान का धन्यवाद करें और प्रभु के सन्मुख प्रार्थना करें, उनके उपकारों के लिए उनका धन्यवाद करें और उनसे ऐसी प्रार्थना करें कि वो इस जीवन को कल्याण की राह पर चलने की प्रेरणा अहर्निश रात दिन आपकी आत्मा में करते रहें, ताकि हम प्रभु ने जो इस आत्मा को बंधन मुक्त मुक्ति की प्राप्ति के लिए संसार में जीवन दिया है, उस काम को सफल कर सके।
उसको पूर्ण कर सके। इस सारे चिंतन को आधार बनाकर भगवान के सन्मुख अपनी भावना व्यक्त करें। हो कीजिए, 2-3 मिनट तक चिंतन। जब आप भगवान से इस जन्म में किए हुए बुरे कर्मों का फल मांगें, तो ये अवश्य प्रभु से अनुरोध करें कि हे दया सागर, हमें अपने कर्मों का फल जरूर दें आप, परंतु इस प्रकार से दें कि हम उन्हें सहन भी कर सकें और इस धर्म के, इस लोक कल्याण के और आपके भक्ति के मार्ग से कभी भटके भी नहीं। आपके प्रति हमारी आस्था बढ़ती जाए। हमें अपने कर्मों का फल इस प्रकार दें कि आप में हमारी श्रद्धा बनी रहे और हम इसी प्रकार से अध्यात्म के पथ पर चलते रहें। आपकी भक्ति से हमें ताकत और शक्ति मिलती रहे और हमने जो पीछे किए हैं बुरे कर्म, उनके फलों को हम सहते हुए इस जीवन में आत्म कल्याण के पथ की ओर आगे बढ़ते रहें। इस भाव को जरूर इसमें जोड़ें, क्योंकि प्रभु आपकी भावना को सुन रहे हैं। आप जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, वो कण कण में और प्रत्येक आत्मा में भीतर विराजमान है। इसलिए आपके बोलने का मतलब है आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और इस प्रार्थना को पूरी कर सकते हैं, क्योंकि आपके हम सबके कर्मों का फल उन्हें ही देना है और यदि हम उसे अभी चाहेंगे तो जिस प्रकार चाहेंगे वैसे वो हमें दे सकते हैं, क्योंकि हम ये अपने आत्मा के कल्याण के लिए, शरीर के सदुपयोग के लिए और प्रभु ने जिस काम के लिए जीवन में भेजा है उसी हेतु मांग रहे हैं। तो भगवान इस भाव को पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए उन कर्म फलों को इस प्रकार मांगे कि जिनको हम सह सकें और इस मार्ग से भटके नहीं, निरंतर इस मार्ग की ओर और भी भावनापूर्ण ढंग से आगे चल सके। ओम कीजिए।
हो। इस प्रकार भगवान के सन्मुख अपने हृदय के भावों को रखते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए, अब उस करुणा सिंधु से अपने आत्मा को इस भाव से जोड़े रखते हुए आप भीतर से भीतर की जागरूकता के साथ बाहर देह के ऊपर अपने अंग प्रत्यंगों में आ जाएं और दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल करें। फिर हथेलियों को उठाकर परस्पर उनमें घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। हो शांति पाठ। शांति शांति शांति। हो आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान सबको अध्यात्म की, आत्म उन्नति की, कल्याणकारी वैदिक राह पर प्रेरित करें। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति।